हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। और आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम, जो कि है सेकेंड मिनिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड ग्राफ विथ n vertices where each vertex is labeled from 1 to n. The edges in the graph are represented as a 2D integer array u and v. Each vertex pair is connected by at most one edge, and no vertex has an edge to itself. The time taken to traverse any edge is given time minutes, and there is a traffic signal जो कि color change from green to red and red to green after every change minutes। मतलब change एक वेरिएबल होगा, उस मिनट के बाद वो ग्रीन से रेड से ग्रीन हो रहा होगा। ऑल सिग्नल्स एट द सेम टाइम, सारे सिग्नल एक समय पे ही चेंज हो रहेंगे, फ्रॉम ग्रीन टू रेड फिर रेड से ग्रीन, सारे एक टाइम पे ही होंगे। You can enter a vertex at any time, but can leave a vertex only when the signal is green। जैसे आपका सिग्नल का कॉन्सेप्ट है कि आपका जब रेड होता है यू हैव टू वेट, और सिग्नल जैसे ग्रीन होता है सब लोग निकलते हो। सिमिलरली यहाँ पे है कि जब तक आपका सिग्नल रेड होगा यू हैव टू वेट, एंड जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा यू कैन लीव। द सेकेंड मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रिक्टली लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सेकेंड मिनिमम वैल्यू मतलब कि आपको बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू है उसके बाद वाला जो सेकंड मिनिमम है वो उसका आंसर रिटर्न करना है। तो एक बार आपको n एजेस टाइम एंड चेंज दिया रहेगा, यू हैव टू रिटर्न द सेकंड मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गो फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स n। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। तो देखो, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो सिटीज है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, एंड जो ईच रोड कह लो या फिर एज कह लो, इसको ट्रेवल करने में आपको टी मिनट लगते हैं, टाइम मिनट्स लगते हैं। और एक आपका ट्रैफिक सिग्नल है जो आपका रेड और ग्रीन में चेंज होता रहता है। तो इनिशियली सारे ट्रैफिक सिग्नल ऐसा बोला गया ग्रीन होंगे, तो आपका टाइम इक्वल टू चेंज देखो 5 पे, राइट। तो 5 पे आपका चेंज होगा, लाइक 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये आपके क्या क्या होंगे, सब ग्रीन होंगे। टी इक्वल टू 5 पे जाओगे तो आप ये रेड हो जाएगा, 6 पे रेड रहेगा, 7 पे रेड रहेगा, 8 पे रेड रहेगा, टी इक्वल टू 9 पे रेड रहेगा। फिर आपका 5 सेकंड बाद फिर चेंज हो जाएगा ये ग्रीन में, राइट। टी इक्वल टू 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे ये फिर से ग्रीन हो जाएगा, एंड ये चलता रहेगा, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले मिनिमम पाथ निकालो। तो मिनिमम पाथ देखो आप 1 से चलो 4 पे पहुंच गए, कितना टाइम लगा, 3, राइट। 3 मिनट लग रहा है ना। टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया आपने तो आपको 3 मिनट लगा। तो ठीक है, अब आप 3 मिनट देखो, क्या सिग्नल आपका क्या है, ग्रीन है। ग्रीन है सिग्नल, तो आप यहाँ पे वेट करोगे, नहीं करोगे, आप आगे चले जाओ। फिर आपको कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट और लगेगा इसको ट्रेवल करने में। तो आप टी इक्वल टू 6 पे, मतलब मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम 1 टू n, 1 टू n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इज 6। होप ये समझ आएगा कि मिनिमम टाइम तो आपका 6 आएगा। अब आपको सेकंड मिनिमम टाइम बताना है। तो सेकंड मिनिमम टाइम इस तरह आ सकता है कि आप कोई दूसरा पाथ यूज करते हुए आ रहे हो। तो लेट अस सी दैट। हम रेड वाला पाथ देखते हैं। तो रेड वाला पाथ देखो, आप टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, आप यहाँ पे आओगे टी इक्वल टू 3 पे। तो आप देखोगे क्या सिग्नल हमारा ग्रीन है। तो देखो सिग्नल ग्रीन है तो आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट निकल जाओगे। तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे कितने पे पहुंचोगे, टी इक्वल टू 6 पे, राइट। 3 मिनट लग रहा है ना भाई, 3 मिनट यूज किया आपने, अब टी इक्वल टू 6 पे यहाँ पे पहुंचे। अब यार देखोगे टी इक्वल टू 6 पे हमारा सिग्नल ग्रीन है, रेड है। तो अब देखोगे सिग्नल तो रेड है यार, रेड है तो आपको कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। तो सिग्नल पहले सबसे पहले ग्रीन कब हो रहा है, टी इक्वल टू 10 पे, राइट। ये सारे रेड है ना। टी इक्वल टू 10 जैसे ही होगा आपका सिग्नल ग्रीन होगा, आप वहां से निकल जाओगे, मतलब आपको यहाँ पे
t इक्वल टू 6 पे आओगे, आप 4 मिनट वेट करोगे और t इक्वल टू 10 पे ही आप लीव करोगे। जैसे सिग्नल आपका ग्रीन होगा, t इक्वल टू 10 पे आप यहाँ से लीव करोगे। फिर आपको अब यहाँ से अपने इस जगह से निकले आप, अब आपको कितना मिनट लगेगा फिर इस रोड को ट्रेवल करने के लिए? 3 मिनट। 3 मिनट लगेगा, तो आपका यहाँ पे आपने 10 मिनट पे आपने यहाँ छोड़ा, राइट। आए आप 6 पे थे, t इक्वल टू 10 पे आपने यहाँ से आउट गोइंग किया, तो t इक्वल टू 10 पे आउट गोइंग किया, तो अब कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पे? 3 मिनट और लगेगा, 10 प्लस 3 मिनट, तो आप 13 मिनट में सेकेंड टाइम 5 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपका सेकेंड मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम 1 to n इज कितना? 13 मिनट्स। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर आपका अभी 13 मिनट होगा जो आपको रिटर्न करना है। तो दिस इज द वेल क्वेश्चन। अब आपको इंट्यूशन बिल्डअप करना है कि आप सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, हम डिक्स्ट्रा लगाएंगे। डिक्स्ट्रा होप आप लोग को पता होगा, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम का ही मॉडिफाइड यूज करेंगे। डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम मॉडिफाइड वर्जन यूज करेंगे यहाँ पे। अब वो क्या होगा वो देखो आप लोग, हम बोलेंगे कि हम हर नोड को मैक्सिमम कितने टाइम विजिट करेंगे? 2। लाइक ऐसे तो लाइक पहले आप होता था कि आप डिस्टेंस रखते थे एंड यू जस्ट विजिट एवरी नोड ओनली वंस, बट यहाँ पे आपको सेकेंड मिनिमम बताना है। सो यू हैव टू ट्रेवल ईच नोड मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। तो एक फ्रीक्वेंसी एरे रख लो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ नोड, ये आप बताएगा कि ग्रेटर देन 2 पे आप कंटिन्यू कर जाओ, कि मतलब अगर किसी भी नोड पे तीसरी बार आप आ रहे हो तो उसको प्रोसेस नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको मैक्सिमम आप 2 बार ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड मिनिमम चाहिए। आपको थर्ड मिनिमम चाहता तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी पर्टिकुलर नोड पे 3 बार जा सकते थे। ठीक है, इसको समझेंगे, डोंट वरी। एंड इसको थोड़ी देर भूल जाओ आप लोग। तो डिक्स्ट्रा में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग का क्या होगा, मीन हीप प्रियोरिटी क्यू, मीन हीप या मीन प्रियोरिटी क्यू आप बनाओगे। प्रियोरिटी क्यू में आपका सबसे पहला एलिमेंट डिस्टेंस होगा, दूसरा नोड होगा, करेंट डिस्टेंस करेंट नोड। तो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, कैसे करेंगे। हम लोग प्रायोरिटी क्यू में यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे 0,0 से। ठीक है, देखो, और देखो एक डिस्ट्रा में अपने डिस्टेंस आपको रखना होता है, बट आप एक डिस्टेंस रखते हो। यहाँ पे आपको 2 डिस्टेंस रखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर नोड पे आप डिस्टेंस 1 मतलब कि फर्स्ट टाइम कब आए थे, और किसी पर्टिकुलर नोड पे डिस्टेंस 2 कि सेकेंड टाइम पे कब आओगे आप। तो 2 डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा क्लियरली इनको लिख देता हूँ। तो आपको देखो, अब स्टेप्स लिखता हूँ मैं। स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आपको 2 डिस्टेंस रखना पड़ेगा। क्यों? डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 में आपका मिनिमम टाइम रखोगे आप, और डिस्टेंस 2 में आप सेकंड मिनिमम टाइम रखोगे। ठीक है। स्टेप 2, कि आपको मेन प्रायोरिटी क्यू बनाना है, जिसमें आपका पेयर होगा, जैसा कि हम लोग बेसिकली डिक्स्ट्रा में करते हैं सेम हम लोग यहाँ करेंगे, जिसमें पहला आपका डिस्टेंस होगा, दूसरा आपका नोड होगा। ठीक है। स्टेप 3, व्हेन यू विल हिट कि करेंट नोड आपका इक्वल टू एन है, एंड ये 2 बार विजिटेड है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इस करेंट नोड की 2 है, कि आप 2 बार इस पे आए हुए हो। तो अब रिटर्न कर जाओ डिस्टेंस ऑफ 2, कि जो हमारा डिस्टेंस 2 नोड होगा वो आंसर होगा। सो होप आपको शॉर्ट में ये समझ में आ गया कि हमारा फ्लो क्या होगा। एंड नाउ लेट अस ड्राई रन करेंगे इस वाले एग्जांपल पे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो सिंपली हम ड्राई रन कर लेते हैं एंड देन वी विल सी द कोड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसे प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं, सेम डिक्स्ट्रा का एल्गोरिदम यूज करेंगे, बस एक वेक्टर एक डिस्टेंस 2 रख के चलेंगे हम लोग। तो लेट अस सी कि सबसे पहले आप 0,0 डिक्स्ट्रा में एंटर कर लो कि आप भाई मैं यहाँ पे हो। 0,0 मतलब मैं सबको जीरो इंडेक्सिंग में लेके जाना चाहता हूँ। आप सबको जीरो इंडेक्सिंग में सबसे पहले कन्वर्ट कर लो। तो नोट्स को आप कर लो 0, 1, 3, 4, यहाँ पे आपका होगा 2। आप सबसे पहले स्टेप मतलब कि सबको जीरो इंडेक्सिंग में कर लो, और ट्रेवल करने के लिए ये दो बातें भी लिख लो आप। मैं स्टेप वाइज चलते जाता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टेप 1 की मूव टू जीरो इंडेक्सिंग। स्टेप 2 क्रिएट एडजेंसी लिस्ट। ये दोनों स्टेप कर लिया आपने। आपने क्या किया, आपने सबको जीरो इंडेक्सिंग में भेज दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। फिर आपने एडजेंसी लिस्ट बना लिया, एडजेंसी लिस्ट जिससे कि मतलब जीरो के सारे नोट्स एक साथ ट्रेवर्स कर पाओ आप नेबरिंग। तो होप ये दोनों बातों आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम लोग प्रायोरिटी क्यू में, मेन प्रायोरिटी क्यू में अब स्टार्ट करते हैं ट्रेवल करना। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 0, 0 इंसर्ट कर लो। 0 क्या है, पहला आपका करंट डिस्टेंस और दूसरा करंट नोड। सिमिलर टू एकदम डिक्स्टा की तरह जा रहे हैं हम लोग। अगर इफ़ यू डोंट हैव वॉच द डिक्स्टा एल्गोरिथम वीडियो, तो आई विल से मेक, मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो देख के आओ पहले, लाइक डिक्स्टा आपको आना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एल्स थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। तो ये देख लो आप लोग, करंट डिस्टेंस आपका 0 है, करंट नोड 0 है, तो आपका अभी टाइम क्या है, टाइम भी आप 0 है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अब आप जैसे इस पे जाओगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे करंट डिस्टेंस नहीं, इसको करंट टाइम रखो। करंट टाइम 0 है, करंट नोड 0 है, आपने इसको पुश किया है। अब आप इसके नेबर्स पे जाओ, बोलो कि भाई आप कितने टाइम पे यहाँ पहुँचोगे, क्योंकि आपका सिग्नल ग्रीन है, तो आप 3 टाइम पे यहाँ पहुँचोगे, 3 टाइम पे यहाँ पहुँचोगे, तो वो डाल दो आप। पीरियोडिक क्यू में आप डाल दो करंट टाइम 3, आप 1 पे पहुँचोगे, 3 आप 2 पे पहुँचोगे, ठीक है। और एक ये भी होगा 3, 3 पे पहुँचोगे। आप 0 को पॉप करोगे पहले एलिमेंट को, तो उसके सारे नेबर्स को ट्राइट्रेट करके आप ये वैल्यू फिल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब एक को पॉप करोगे। मान लो आपने 3,1 को पॉप किया, तो यहाँ पे तो आपका कोई नेबर है नहीं, तो ये पॉप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस सिंपल। अब 3,2 पे देखो आप, ये ऐसे कनेक्टेड है ना, 3,2 को आप पॉप करो, ओके। आप डिस्टेंस 1 मार्क कर लो सभी का। एक डिस्टेंस 1 का एरे होगा, एक डिस्टेंस 2 का साइज एन का एरे होगा। तो डिस्टेंस 1 सबको इनिशियलाइज कर लो आप इंट मैक्स से, दोनों को हम लोग अपडेट करते चले जाएंगे। तो आप जब यहाँ पे आओगे पहली बार, तो अब ये मैं मार्क कर दो कि डिस्टेंस 1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, राइट। अब आप यहाँ पे आओ, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 ऑफ 1 इज इक्वल टू इंट मैक्स ही रहेगा, क्योंकि आप दूसरी बार विजिट नहीं कर रहे हो ना, इसको पहली बार ही किए हो। अब यहाँ पे भी सिमिलरली इसको मार्क कर दिए होगे आप यहाँ फिल करते हुए, डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ इंडेक्स और 2 इज इक्वल टू 3, डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू इंट मैक्स, क्योंकि ये तो आप पहली बार ही जा रहे हो। फिर डिस्टेंस 1 ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये भी 3 हो जाएगा, और डिस्टेंस 2 ऑफ 3 ये भी अभी आपका इंट मैक्स रहेगा, क्योंकि आप पहली बार ही ट्रेवल कर रहे हो। फिर आप आगे चलो, आप 2 से अब 2 को पॉप करो आप। 1 को पॉप करोगे तो 1 का कोई नेबर नहीं है, तो
आप सिंपली मतलब 1 का नेवर 0 है, तो इवन यू कैन ट्रेवल बैक टू 0, बट दैट आप कर सकते हो, बट लेट अस सी कि नहीं करते हैं अभी के लिए। एंड लेट अस गो अहेड 2 पे देखते हैं। 2 पे देखो आप, 2 को पॉप करो आप। 2 के नेबर कौन कौन से हैं? एक 3 है और एक 0 है। तो 3 वाले को देखो आप। 3 पे जब जाओगे तो आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ 3 पे। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचोगे? टी इक्वल टू 6 पे पहुंचोगे। तो ये डाल दो कि डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, और डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। ये अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका ऑलरेडी आप मिनिमम डिस्टेंस 3 है, आप दूसरी बार आ रहे हो वो डिस्टेंस 6 पे आ रहे हो। देखो पहली बार आप आ चुके होगे इस नोड पे, राइट? पहली बार तो आप आ चुके होगे, अब दूसरी बार आ रहे हो ना इस पे, इसके थ्रू। तो इसलिए आप डिस्टेंस 2 में फिल करोगे वैल्यू। और अब नेक्स्ट टाइम आप 3 को पॉप करो। इसको जब आप वो किए होगे तो आप पुश भी कर दो इस वैल्यू को। तो आप पुश करोगे 6, 3 की 6 के साथ आप 3 में जा रहे हो। नाउ लेट अस ट्राई 3, 3 को पॉप करते हैं प्रायोरिटी क्यू से। तो 3, 3 को पॉप करोगे आप, तो इसके सारे नेबर्स पे जाओगे। तो जो नेबर आप चले गए उनको अभी भूल जाओ, बस 4 पे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको डिस्टेंस ऑफ 1 ऑफ 4 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 + 3। क्योंकि ये करंट टाइम 3 पे, तो ये वेट नहीं करेगा ना पहला बंदा, वो तो डायरेक्ट चला जाएगा, तो उसके लिए 6 टाइम लगेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ 2 जो होगा ऑफ 4, वो देखो ये बंदा दूसरी बार कितने टाइम पे आया है? 6 टाइम पे आया है। कंफ्यूज मत होना आप लोग। आपने देखो इस रास्ते से आप केवल आए हो, तो टी इक्वल टू 3 पे आए हो और टी इक्वल टू 6 पे यहाँ पहुँच गए। लेकिन जब इस रास्ते से आप आओगे सेकंड टाइम के लिए, तो टी इक्वल टू 3 पे यहाँ आए, आप यहाँ पे टी इक्वल टू 6 पे आ रहे हो। तो 6 पे आओगे तो आपको मैंने बताया था कि 6 पे आपका रेड हो गया होगा सिग्नल, जो कि 10 पे जाके ग्रीन होगा टाइम टी इक्वल टू 10 पे। तो यू हैव टू वेट टिल ईयर टी इक्वल टू 10 तक। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस 2 4 क्या होगा? मूव टाइम कि कब मूव करोगे आप, जब वो ग्रीन सिग्नल टाइम होगा, प्लस ये 3। तो मूव टाइम आपका 10 था, और अब 3 लगेगा आपको पहुंचने के लिए, तो 13। तो ये डिस्टेंस ऑफ 2 आपका देखो। अब आपका ये जो करंट नोड है 4, वो आपका n-1 के इक्वल है। एंड जो है ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 बार ये नोड विजिट हो चुका होगा ना, एक तो इसकी वजह से हुआ होगा, एक दूसरी बार इसकी वजह से हुआ होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 4 इक्वल टू 2 होगा। तो आप बोलोगे रिटर्न डिस्टेंस 2 ऑफ करंट नोड, राइट? सो होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। एंड अब कुछ बातें हैं जिनको आप समझ लेते हैं। सबसे पहले कि आप ये मूविंग टाइम कैसे निकालोगे। तो मान लो एकदम सिंपल, देखो आप यहाँ पे आए हो, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया आपने, टी इक्वल टू 3 पे आप यहाँ पहुँचे, फिर आप टी इक्वल टू 6 पे यहाँ पहुँचे। तो अब यहाँ से आप कब निकलोगे? निकलने का टाइम कब होगा? मिनिमम टाइम व्हेन सिग्नल बिकम्स ग्रीन, व्हेन सिग्नल बिकम्स ग्रीन। तो वो आपका लास्ट पे यहाँ पे हमने बनाया रखा था कि आपका सिग्नल ग्रीन कैसे होता है? टी इक्वल टू 10 पे, क्योंकि 9 तक तो रेड रहेगा। जैसे ही 10 मिनट होंगे, ये सिग्नल आपका ग्रीन हो जाएगा एंड यू कैन मूव। तो ये चीज़ देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, कि आप टी इक्वल टू 6 पे आ रहे हो, तो टी इक्वल टू 10 कैसे निकालेंगे? वो देखो आपका ये फॉर्मूला ऐसे होगा। तो आपका देखो ये हो जाएगा मूविंग टाइम इज इक्वल टू करेंट टाइम जो कि 6 है, डिवाइडेड बाई चेंज +1 इंटू चेंज टाइम। कैसे आ रहा है देखो आपका 6/5, 1 + 1 इंटू चेंज। चेंज की वैल्यू क्या है? 5। 2 इंटू 5 जो कि 10 आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है? वो देखो आप क्या कह रहे हो कि जो आपका ऐसे है ना, मान लो 0 1 2 3 4 आपका ग्रीन है, 5 6 7 8 9 आपका रेड है,
फिर आपको 10 11 12 13 14 ग्रीन है, ऐसे चल रहा है, फिर आगे रेड होंगे। तो आप जब 6/5 किए तो आप बोले कि आपने इस वाले आप पार्ट में आ चुके हो, राइट, इस वाले पार्ट में आप आ चुके हो। 6/5 मतलब कि आपका कितने कंप्लीट कर लिया आपने इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल आपने कंप्लीट कर लिया है 5 साइज का। ठीक है, आप नेक्स्ट वाले में हो। +1 क्यों किया हमने कि हम अब इस वाले में है तो इसका पूरा हमको कवर करना पड़ेगा +1। तो आप बोले कि 2 इंटरवल हम कवर कर लेंगे, एक तो हम कर चुके थे। +1 करने से बोले कि हम इस वाले तक का वेट करेंगे इनटू करंट टाइम। तो ये साइज कितना है, 5 5 है, तो 1 + 1 × 5, 2 × 5 = 10। कि नेक्स्ट आपका 10 पे जाके आप सिग्नल ग्रीन होगा एंड यू विल मूव। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। एक बार आप खुद से मतलब एनालाइज करने की कोशिश करना कि आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मूव टाइम इज इक्वल टू करंट टाइम बाई चेंज +1 +1 इंटू चेंज। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ इसको करने के बाद मूव टाइम आपको आ जाएगा 10। तो आप 10 से आगे मूव करोगे तो आप ये पुश करोगे 5, 10 + 3 13। तो आप यहाँ पे जाते ही ये देखोगे कि यार हमें 5 मिल गया और हमको 13 मिल गया, मतलब बेसिकली 4 मिलेगा क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स में मूव कर गए हम लोग। हमें 4 मिल गया, n-1 मिल गया और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 2 है, 2 बार आ चुके हैं। चलो भाई रिटर्न कर दो इसका डिस्टेंस, तो 13 रिटर्न कर देंगे और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं एंड देन एक बार मैं कोड के थ्रू भी ड्राई रन करा दूंगा चीज़ों को, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। सो होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन द कोड। सो 1 बाई 1 देखते चलते हैं। आपके पास आया है n एजेज, एजेज जो है कि अभी आपके u एंड v के फॉर्म में है, एंड टाइम जिसके बाद आपको एज ट्रेवर्स करने के लिए लगता है, चेंज मतलब जिसके बाद वो चेंज होगा, राइट। तो होप इतना क्लियर है। तो ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई आपने। तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए हमने देखो क्या किया, यहाँ पे दिया था आपको यहाँ पे दिया था आपका 1 से 2 कनेक्टेड है, ग्राफ 1 से 2 कनेक्टेड है। तो हमने कहा कि ग्राफ 0 में आप 1 इंसर्ट कर दो और 1 में आप 0 इंसर्ट कर दो, क्योंकि हम जीरो इंडेक्सिंग में चले गए। तो ग्राफ एज 0 मतलब 1 - 1 0 डॉट पुश बैक 1, ग्राफ एज 1 - 1 मतलब ग्राफ 1 डॉट पुश बैक 0। तो एडजेसेंसी लिस्ट होप आप सभी को बनाने आता होगा। तो इसको बस जीरो इंडेक्सिंग में ले जाकर हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना दी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी डिड। होप ये क्लियर होगा। एंड देन वी आर व्हाट वी आर डूइंग, सेकंड पार्ट इज और सिमिलरली डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये मॉडिफाइड है। तो ये आपको देखो मीन प्रायोरिटी क्यू है जो कि आप डिक्स्ट्रा में यूज करते हो क्योंकि हमको टाइम मिनिमाइज करना होता है, राइट। एंड देन यू मेंशन 2 डिस्टेंस। डिक्स्ट्रा में आप हमेशा एक डिस्टेंस वैरी रखते हो, बट यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा बिकॉज एक में हमारा मिनिमम टाइम आएगा एंड सेकंड में हमारा सेकंड मिनिमम टाइम एक्सटोर करेंगे। सो होप आपको इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कोई तो एक वो चाहिए ना, वरना हम लोग ऐसे होगा 1 से 3 में आएंगे, 3 से 1 में जाएंगे, फिर 1 से 3 में आएंगे, 3 से 1 में जाएंगे। तो ये मतलब एक हमारे पास एक आइडेंटिफायर होना चाहिए कि भाई हम किसी नोड को 2 बार ही विजिट करेंगे बिकॉज वी नीड दैट ओनली, लाइक। तो आपको एक मतलब फ्रीक्वेंसी एरे हमने इसलिए रखा है टू मेक श्योर वी विजिट एनी नोड मैक्स 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमने एज डिक्स्ट्रा में जैसे करते हैं हमने 0,0 मतलब हमने बोला कि करेंट टाइम 0, करेंट नोड 0 इंसर्ट कर लो। लो एक बार इसका वो बना लेते हैं और 0 1 के फॉर्म में बना लेते हैं जिससे डाउट ना हो। 0 1, यहाँ पे आपका है 2 3 4। ठीक है,
तो अब देखो आपने क्या किया, 0,0 क्या आपने बोला कि भैया इसको पहले पुश कर लेते हैं, 0 करंट टाइम और नोड, ये करंट टाइम है आपका, करंट टाइम और ये करंट नोड। आपने इनको पुश कर लिया, आपने बोला कि डिस्टेंस ऑफ 1 0 जो मिनिमम टाइम टू रीच दिस 0 इज कितना है, वो आपका 0 है ऑब्वियसली। अब आप आगे चलो, अब आपको देखो क्या करना है। सिमिलरली एकदम एकदम टेक्स्ट एल्गोरिथम ही है यार। आपने क्या किया, आपने पहले जो भी आपका है करंट टाइम करंट नोड, आपने टॉप को पिक किया, तो आपने 0,0 आपके पास बाहर आएगा। आपने ये चेक किया क्या फ्रीक्वेंसी 0 की ज़्यादा है, 2 से नहीं है यार, अभी तो 1 हुई हुई है, तो आप कुछ नहीं करोगे। अब आप इसमें जाओगे, इसके नेबर पे, 0 के सभी नेबर पे जाओगे, जो कि हैं आपके 1 2 3। तो सभी नेबर पे बारी बारी जाओ, पहले नेक्स्ट टाइम आपका करंट टाइम आपने बनाया, आपको बेसिकली नेक्स्ट टाइम बना रहे हैं कि इस नोड पे पहुंचेंगे, तो कितने टाइम पे पहुंचेंगे उसको ले जाके पुश करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम सभी के लिए सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपने बोला कि पहले तो आप जो करंट टाइम है वो मार्क कर लो, इनिशियलाइज कर लो, कि जो यहाँ तक लगा है टाइम, अब यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 3 मिनट लगेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि यहाँ पे 0 जिस पे है, क्या हमारा वो रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है। मैं ये बताता हूँ ये कंडीशन रेड लाइट ग्रीन लाइट कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर आपका रेड लाइट है तो आपको मैंने बताया था नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट टाइम बाई चेंज +1 इंटू चेंज प्लस टाइम। तो एक बार इसका ट्राई रन कर लेते हैं, सो जिससे आप लोग को डाउट ना हो। तो लेट मी जस्ट मेक दिस अगेन, 0 1 2 3 एंड 4। देखो आप आए, आपने बोला नेक्स्ट टाइम आपका इनिशियलाइज कर लिया आपने 0 से, क्योंकि यहाँ तक करंट टाइम है, यहाँ तक का टाइम आपका 0 है, आपने मार्क कर लिया। अब आप चेक करोगे, इस कंडीशन को हम अभी देखते हैं रेड लाइट ब्लू लाइट का। पहले आप मान लो रेड लाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा, मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट टाइम बाई चेंज, 0 बाई चेंज, चेंज कितना है आपका 5 +1। बट यहाँ पे तो आपका अभी ग्रीन लाइट है ना, यहाँ पे आपका ग्रीन लाइट था t = 0 पे, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, राइट। आपको बस कितना लगेगा टाइम, प्लस इक्वल टू टाइम 3 लगेगा, कि नेक्स्ट टाइम पहुँचने पे इसको कितना लगेगा 3, तो आपका नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगा, राइट। तो आप क्या पुश कर दोगे, अभी आपका देखो नेक्स्ट टाइम डिस्टेंस ऑफ वन नेबर सारे कितने थे, इंट मैक्स इनिशियलाइज थे, राइट। देखो आपने इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर रखा है सभी को, तो ये तो सारे इंट मैक्स ही होंगे। तो पहली बार आप किस में अपडेट करोगे, कि नेक्स्ट टाइम आपका ऑब्वियसली लेस देन डिस्टेंस ऑफ वन नेबर है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस 2 नेबर की वैल्यू, डिस्टेंस 1 नेबर जो कि इंट मैक्स ही होगी, और डिस्टेंस 1 नेबर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस 1 ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और आप क्या पुश कर दोगे प्रायोरिटी क्यू में, अगेन आप पुश कर दोगे 3,1 आप पुश कर दोगे, राइट। प्रायोरिटी क्यू हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिससे कि डाउट ना हो आपको। आप 3,1 पुश कर दोगे। अब अगेन आप आगे जाओगे, सेकंड आप इस पे 3,2,3 या 3,2 और 3,3 भी पुश कर दोगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके सारे आपके क्या है, ये नेबर्स, आप इन पे सब पे ट्रेवल्स करोगे, सबके लिए ये सेम होगा कि नेक्स्ट टाइम की वैल्यू 3 आएगी, तो आप 3,1 3,2 3,t, मतलब टाइम इस पे आने के लिए फर्स्ट टाइम, और उनका नोड की वैल्यू आप पुश कर दोगे इस प्रायोरिटी क्यू में। ये तीनों आपके फर्स्ट टाइम आएंगे, तो बेसिकली आप डिस्टेंस 1 आपका सारा का अपडेट हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा लाइक डिस्टेंस 1 ऑफ 1 इक्वल टू 3, डिस्टेंस 1 ऑफ 2 इक्वल टू 3, डिस्टेंस 1 ऑफ 3 इक्वल टू 3। अभी भी डिस्टेंस 2 सभी के इंट मैक्स ही होंगे। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग 2 पे है, राइट, हम उन्हें 1 को पॉप करेंगे। तो अब 1 को पॉप करोगे तो 1 का तो कोई नेबर है ही नहीं, राइट। आप 1 को यहाँ फिर से पॉप करोगे तो 1 का नेबर है नहीं, तो इस लूप में आप जाओगे ही नहीं, तो फिर आप आगे चले जाओगे, 1 का कुछ करोगे नहीं आप। फिर आप 2 को पॉप करोगे, इस वाले को, सेकंड वाले को, 3,2 को पॉप करोगे, आप बाहर निकालोगे, तो आप बोलोगे करंट टाइम कितना है भैया, करंट टाइम 3 है, करंट नोड आपका 2 है, तो आप करंट, तो आप फिर इस पे आओगे, राइट। अब इसके नेबर्स पे जाओगे आप,
तो इसके नेबर्स पे जाओ आप। तो इसके नेबर्स पे जाओगे तो आपका 2 से 3 पे जाओगे, राइट। जीरो का भी आप देखो ये अपडेट कर दोगे सेकंड टाइम। जीरो का सेकंड टाइम क्या हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए आपका इंट मैक्स डिस्टेंस 2 ऑफ जीरो भी कितना था, इंट मैक्स था। तो भाई आप जब इस पे इससे बैक जाओगे इस पे, तो आप बोलोगे क्या कि वी कैन, इससे मतलब आके फिर से वापस चले जाओ, तो डिस्टेंस 2 ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। अपडेट कर दोगे 3 यहाँ तक करंट टाइम प्लस 3 ये हो जाएगा। सिमिलरली आप 3 पे जाओ, तो आप पहले देखोगे डिस्टेंस 1 ऑफ 3 जो है ऑलरेडी 3 है, जो कि कम है। मतलब आप ये बोलोगे नेक्स्ट टाइम लेस देन डिस्टेंस 1 नेबर, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आपका कितना आ गया होगा, 6 आ गया होगा, राइट। तो आप यहाँ पे इस वाले इफ में नहीं जाओगे, एल्स में जाओगे कि नेक्स्ट टाइम ग्रेटर देन डिस्टेंस 1 नेबर एंड नेक्स्ट टाइम जो है आपका लेस देन डिस्टेंस 2 नेबर, क्योंकि डिस्टेंस 2 ऑफ 3 जो है वो आपका इंट मैक्स है। तो उस केस में आप डिस्टेंस 2 ऑफ नेबर को बोल दोगे भैया आप 6 हो जाओ, और हम आप 6 कॉमा डिस्टेंस 6 कॉमा 3 को पुश करेंगे। तो आप 6 कॉमा 3 को भी पुश कर लोगे, राइट। थोड़ा क्लियरली लिखते हैं इसको। तो आप 6 कॉमा 3 को पुश कर लोगे, 3 कॉमा 3 था आपका, और 6 कॉमा 3 को भी आपने पुश कर लिया। अब आपका देखो क्या है, अब आप इसको पॉप कर दिए, अब इसको निकालोगे आप 3 कॉमा 3 को, तो आप बोलोगे करंट डिस्टेंस आपका क्या है, करंट डिस्टेंस आपका 3 है, और ये नोड करंट नोड भी 3 है। तो आप यहाँ से जाओ, तो आप ये करंट टाइम आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या 3 के लिए आपका वेटिंग टाइम में रहेगा, नहीं रहेगा। मैंने बताया था पिछली बार कि 0 से 4 तक आपके ग्रीन लाइट है, 5 से आपका 9 तक रेड लाइट है। तो अभी भी आपका ग्रीन लाइट नहीं, ग्रीन लाइट है, तो आप डायरेक्टली बस ऐड करोगे 3 को, और 3 को ऐड करोगे तो आप देखोगे 3 ऐड कर लिया आपने, तो आपका टोटल यहाँ पे 6 आ रहा होगा। अब ये चेक करो नेक्स्ट टाइम की वैल्यू लेस देन डिस्टेंस 1 नेबर है, डिस्टेंस 1 ऑफ नेबर क्या है 4, डिस्टेंस 1 ऑफ 4 तो आपका इंट मैक्स रहा होगा, राइट। इनिशियलाइज्ड है ना, डिस्टेंस 1 ऑफ 4 इंट मैक्स है, इंट मैक्स है। तो यू कैन से कि आप इस वाले इफ में जाओगे एंड डिस्टेंस 2 ऑफ नेबर को बोल दोगे भैया आप तो डिस्टेंस 1 नेबर हो जाओ, जो कि इंट मैक्स ही होगा। डिस्टेंस 1 ऑफ नेबर को आप बोल दोगे कि अब 6 हो जाओ, मतलब डिस्टेंस 1 नेबर आप 4 पे पहुंचने के लिए 6 हो गया आपकी वैल्यू, और आपने पुश कर दिया 6,4, आपने अगेन पुश कर दिया 6,4। प्रियोरिटी क्यू में आप पुश कर रहे हो, राइट, ये प्रियोरिटी क्यू है आपका। एंड नाउ अब आगे जाओ, आप 6,3 को पॉप करोगे, ये डिस्टेंस आपका क्या है, करंट टाइम आपका 6 है, एंड अब नोड किस पे हो, 3 पे। करंट नोड आपका क्या है, 3 है, डिस्टेंस 6 नोड 3। एक सेकेंड में थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो आप अभी करंटली आ जाओगे करंट टाइम 6 करंट नोड 3। अब आप सिमिलरली आओगे, तो नेक्स्ट टाइम आपका क्या है 6, राइट। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे तो आपका रेड लाइट आ जाएगा, क्योंकि 6 से लेके 9 तक आपका रेड लाइट था। तो रेड लाइट है तो आप वेट करोगे, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि इससे आपका आ जाएगा वैल्यू 10। तो आपका नेक्स्ट टाइम की वैल्यू हो जाएगी 10, और आप यहाँ पे आके देखोगे कि आपका नेक्स्ट टाइम ग्रेटर देन डिस्टेंस 1 नेबर, क्योंकि डिस्टेंस 1 4 की वैल्यू आपने अपडेट करके 6 कर रखा है। तो आप इस वाले केस में आओगे, आप बोलोगे डिस्टेंस 2 ऑफ नेबर को आप कर दो नेक्स्ट टाइम, जो कि हो जाएगा 13, और फिर आप 13,5 पुश कर लो। तो आप 13,5 को पुश करते ही जैसे आप नीचे जाओगे, तो आपने एक कंडीशन लिखा है यहाँ पे, देखो सबको इरेज करता हूँ। आपने एक कंडीशन लगाया है जैसे आपका नोड n-1 होगा एंड फ्रीक्वेंसी उसकी 2 बार हो जाएगी, कि आपने 2 बार 5 को आ गया, आपने जो 13 स्टोर किया आप उसको ये वैल्यू रिटर्न कर दो, और ऐसा अगर कहीं नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न -1 कर देना है। सो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब एक बार ये देख लेते हैं कि आप ये कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, रेड लाइट है कि ब्लू लाइट है। तो आप ये देखो 0 1 2 3 4 ये आपके रेड ग्रीन लाइट है, 5 6 7 8 9 रेड लाइट है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टाइम इनमें किसी भी टाइम पे आप होगे, मान लो 3 पे हो आप, ठीक है, तो 3/5 करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 मॉडलो 2 क्या होगा आपका 0। तो ये आपका ग्रीन लाइट के लिए क्या आ रहा है ये वाला केस, कि आपका जो मॉडलो होगा 2 पे वो 0 हो जाएगा। और अगर इस पे हो आप, तो देखो मान लो किसी भी एक करंट टाइम पे हो, 7 पे हो मान लो आपने, तो 7/5 आपका 1 आ जाएगा,
1 मॉडलो 2 इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे ये रेड लाइट में हो आप। तो सिमिलरली ये है कि आपका लाइक आप जस्ट डिवाइड बाई चेंज करने से क्या कर रहे हो, आप इसको पार्टीशनिंग कर दे रहे हो। आप बोल रहे हो पहले पार्टीशन में है तो ग्रीन है, दूसरे पार्टीशन में है तो रेड है। तो पहले पार्टीशन का जब मॉडलो 2 लोगे तो 0 आएगा, दूसरे पार्टीशन का मॉडलो 2 लोगे तो 1 आएगा। तो होप ये समझ पा रहे हो कि रेड लाइट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ब्लू लाइट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एक बार मैं चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। तो एक बार चीज़ों को समराइज कर लेते हैं अपन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एडिसेंसी लिस्ट बनाई, क्योंकि एडिसेंसी लिस्ट बना के हम लोग ग्राफ में ट्रेवर्स करते हैं, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। फिर हमने डिक्स्ट्रा में जैसे हमने मीन प्रायोरिटी क्यू लेते हैं हमने वो लिया। डिक्स्ट्रा में जैसे हम एक डिस्टेंस रखते हैं टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड। यहाँ पे हम 2 रखेंगे क्योंकि हमको सेकेंड मिनिमम बताना है। तो वी हैव टू कीप 2 डिस्टेंस एरे। तो हमने 2 डिस्टेंस एरे रखा है। फ्रीक्वेंसी हम इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको ये मेक श्योर करना है कि हम किसी भी एलिमेंट पे मैक्सिमम 2 बार ही जाएंगे, क्योंकि सेकेंड मिनिमम चाहिए ना हमें। तो 3 बार जाके उससे फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप इसलिए इसको रखने की ज़रूरत है। फिर आपने इनिशियलाइज़ किया कि हमारा जो फर्स्ट टाइम आप 1 पे जा रहे हो, यहाँ पे 0 पे जा रहे हो मतलब, तो वो आपका 0 टाइम में जाओगे क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन सेकेंड मिनिमम टाइम ऑफ 1 वो आपको नहीं पता। वो बेसिकली आपका ऐसे आएगा कि आप इस पे जाओ फिर वापस आ जाओ। तो ये आपका सेकेंड मिनिमम टाइम ऑफ 1 पूछेगा कोई तो आपको 0 नहीं वो 6 होगा, क्योंकि 3 मिनट लगेगा आपको 3 पे जाने के लिए और 3 मिनट लगेगा वापस आने के लिए। तो सेकेंड टाइम आप जब 1 विजिट करोगे वो आपको 6 होगा। लाइक अगर यही पूछ दिया 1 और 1 रहेंगे आपके जो करंट नोड और स्टार्ट नोड और एंड नोड यही होंगे, तो भी आपका सेकेंड टाइम जो आएगा ना 1 का वो आपका 6 आएगा, ना कि 0 नहीं आएगा। आप वो भी समझ पा रहे होगे। तो अब देखते हैं, आपने ये कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टाइम ऑफ स्टार्ट नोड 0 है वो 0 होगा। आप स्टार्ट करके आप इस लूप में आ गए। लूप में आए तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो कि बोल रहे हो जो कि भैया जो टाइम है, पहले आप टाइम और करंट नोड जिस नोड पे हो आप मान लो 1 पे हो, तो आप उसका नोड और टाइम निकाल ले रहे हो और उस वाले वैल्यू को प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर दे रहे हो। और ये चेक कर ले रहे हो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो और ये देख रहे हो अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है तो आपको ये प्रोसेस करना ही नहीं है, मतलब उसके नोड को आप इग्नोर कर दो, आगे चल जाओ। आपका ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता है तो आप आते हो उसके नेबर्स पे जाते हो। नेबर्स पे मतलब 1 के लिए आप 2 पे, 4 पे, 3 पे, तो ये पता करते हो आपकी 2, 4, 3 पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सबसे पहले आप देखते हो कि क्या वो रेड लाइट है, मतलब जिस नोड पे आप 1 पे वहाँ पे आपका रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट है तो आप डायरेक्टली बस टाइम ऐड करके यहाँ पे कर देते हो कि यहाँ पे करंट टाइम आप 0 था तो बस 3 मिनट यहाँ लगेगा, आप इस पे 3 मिनट में जाओगे, इसमें भी 3 मिनट में जाओगे, इसमें भी 3 मिनट में जाओगे। आप ऐसे जाओगे और सबको वैल्यू को बारी बारी पुश कर दोगे। लेकिन अगर रेड लाइट हो गया जैसे कि 3 मिनट रेड लाइट हुआ, तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट मैंने बता दिया कैसे चेक करना है आपको। ये वाला समझ में आ गया होगा कि आपका रेड लाइट है, अगर ये 0 रहा तो ग्रीन लाइट है। तो रेड लाइट है तो आपको बेसिकली ये कब तक वेट करना पड़ेगा उसका भी फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कैसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। तो अगर रेड लाइट है तो कब तक वेट करना पड़ेगा वो आप देखो, उसके बाद आप निकलोगे। लाइक यहाँ पे 3 पे आया। अब सेकेंडली आप जब यहाँ से फिर इस पे आओगे तो आप बोलोगे ये तो इंट मैक्स इसका सेकेंड टाइम इंट मैक्स है तो ये तो ऑप्टिमाइज है, तो आप 6 पे भर दोगे राइट। कि सेकेंड टाइम आप इस पे 6 पे आ रहे हो और फर्स्ट टाइम आप इस पे 1 पे आ रहे हो राइट। तो अब यहाँ पे 6 जो होगा आपका देखो रेड लाइट में आ गया होगा। आप यहाँ पे चेक करोगे तो रेड लाइट में आ गया होगा। तो आपको ये टाइम बताना आएगा कि कब आप यहाँ से मूव कर पाओगे। मूव टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। अब 10 पे निकलोगे आप। अब 10 पे निकलोगे तो सिमिलरली वही है कि आप कितने टाइम लोगे, 3 मिनट और लगाएगा। तो 10 + 3, ये 10 + 3 करके आपने 13 पुश कर दिया। तो होप ये कर रहे हो आप। और जैसे ही आपने ये कंडीशन रीच किया कि आपका करंट नोड n-1 हो गया और आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मतलब कि आप दूसरी बार उस पर जा रहे हो, तो अब आंसर ये आपका आंसर होगा रिटर्न डिस्टेंस टू कि सेकंड मिनिमम ऑफ दिस करंट नोड, वो आप रिटर्न कर दो। दैट इज ऑल द क्वेश्चन। एंड वो नहीं मिलता है तो रिटर्न -1। तो होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो
जस्ट अ सेकेंड। तो देखो आपने इसको सबसे पहले सबमिट कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सबमिट इट। और लीड कोड में एक फीचर है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। तो लेट मी सी कि ये क्या बोल रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बोला v प्लस ई लॉग वी। वो कैसे आ रहा है अब देखो। आप क्या कर रहे हो, इस प्रायोरिटी क्यू में जा रहे हो। ये प्रायोरिटी क्यू कब तक जाओगे आप, एज तक जाओगे, राइट। जितने नंबर ऑफ एजेज है उतने ही तो भरोगे आप। तो और इसमें आपने एक प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, तो लॉग वी। तो प्रायोरिटी मतलब आपका जो बेसिकली जो आपका प्रायोरिटी क्यू मतलब डिक्स्ट्रा का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ मॉडिफाइड डिक्स्ट्रा का भी है, एंड सेम आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एज कम्पेयर टू द डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या बोलते हैं, लेट सी। हाँ, स्पेस आप देख लो कितना यूज कर रहे हो। स्पेस आप बेसिकली एक एन साइज के दो डिस्टेंस एरे रख रहे हो, फ्रीक्वेंसी एरे भी एन साइज का रख रहे हो, और आप एक एन साइज का ये ग्राफ बना रहे हो। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल कितने वैल्यू इंसर्ट होते हैं, ऑर्डर ऑफ ई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका। तो होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।